गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान हो सकता है और आज मार्केट ने क्या किया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जबरदस्त ट्रेड मिला है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ही जबरदस्त ट्रेड। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करूंगा तो अभी तो भाई इतना जबरदस्त ट्रेड मिला है बैंक निफ्टी में, पैसा 5 गुने के बराबर हो गया। देख रहे हैं फटा ही जा रहा है। ओके, पर हमने यहाँ कहीं अपना क्वांटिटी को बुक कर लिया है। ठीक है, 300-400 पॉइंट 2-3 कैंडल में हमें मिलते हुए नजर आ गए। ठीक है, चलिए सब चीज डिस्कस करने वाले। ठीक है, कल के लिए क्या क्या सिनेरियो है, बीटीएसटी कहां किस तरीके से प्लान करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो जाकर के देखिए। पर अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो आप समझिए। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो और अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या प्लान था, किस तरीके से। देखिए, आज मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा मूव दे सकते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दे रखा बिकॉज ऑफ जीएसटी रिडक्शन। ओके, फिर नीचे लिखा और बैंक भी फटने वाली हैं। ठीक है, रॉकेट का मतलब तो समझते हो यार, रॉकेट मतलब फटने वाली है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरा पहला पिक आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। निफ्टी बैंक 50-525 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, फटाफट से मैं निफ्टी बैंक को लगा लेता हूं और निफ्टी बैंक में 50-525 के ऊपर देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला है। ओके, इतना चार्ट पड़ गया कि छोटा करना पड़ा है। ठीक है, 525 ये देखिए, ये कैंडल दिख रही है। मैंने बोला कितने बजे, 9:17। ओके, ये 9:17 की कैंडल, 9:15 से 9:15-20 की। ओके, 525 ये है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। हो सकता है कि मार्केट लेते लेते थोड़ा ऊपर फट गया। ओके, तो 40 पे ही ले लो आप। ठीक है, देखिए कितना अच्छा मूव आया, कितना जबरदस्त, मार्केट रुका नहीं है उसके बाद, कितना जबरदस्त आया। ठीक है, सारी बुक मत करना। 925 पर कह रहा हूं कि सारी बुक मत करना। 925 यानी 920 से 925 की ये कैंडल है। देखिए फिर ट्रेस होकर मार्केट फिर फट रहा है। ठीक है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। फिर मैंने बोला है कि निफ्टी बैंक बुक आउट 928 पर बोला। ये कैंडल जब इसके यहां पर आ गई थी हमने बुक कर लिया था। फिर हमारा प्लान था कि 870 के ऊपर, नीचे वाली लाइन दिख रही होगी आपको, क्या कह रहा है निफ्टी बैंक 50-870 के ऊपर, 870 को मार्क कर लेता हूं। दिस इज 870 और 870 के ऊपर देखिए मार्केट फिर यहां पे सस्टेन करके कितना जबरदस्त मूव देखिए क्या बात समझ रहे हैं। ओके, पूरा दिन आज निफ्टी बैंक का था। ओके, इसमें अच्छा अगली लाइन क्या आ रही है, दिस इज द सपोर्ट ऑफ निफ्टी। कल काफी टाइम यहां पर निकाला है इसने। ओके, तो निफ्टी में भी मैंने बोला है कि 23,575 की अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो 931 पर मेरी कमेंट्री आई है, तो 931 को समझ लेते हैं। 931 पर मार्केट कहां था, देखिए 931 का मतलब ये था मार्केट। ठीक है, 930 से 935 यहां कहीं था मार्केट। ठीक है, तो मैंने कल बोला कि यहां पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया तो मार्केट यहां से चल सकता है, पर बैठना 575 के ऊपर है। 575 को अगर मैं मार्क करूं, दिस इज 575 और देखिए मार्केट यहां से ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं, 575 के ऊपर गया और हमें मूव देके गया 603 तक का। यानी कहने का मतलब है कि कम से कम 25 पॉइंट का मूव इसमें देखे गया और इतना तेज यहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो कम से कम हमें यहां पर 15 से 20 पॉइंट 15 पॉइंट आप समझ के चलिए, ज्यादा 15-17 पॉइंट देखने को मिले। बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा था क्योंकि मेरा व्यू था, इसलिए मैंने बता भी दिया था। ओके, तो यहाँ पर 15 पॉइंट मिले, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। अगर 20 पॉइंट का टारगेट था, नहीं मिला तो कम से कम 5-7 पॉइंट या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ठीक है, चलिए अगला पिक देखिएगा। अगला पिक देखिए, मैंने ये बोला है यहाँ पर एक आपको पिक दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही थी। मैंने कहा कॉल राइट हो रहे हैं, एसएल को ऐसे लगे तो ले लेना। ठीक है, 941 पर बोला है, तो 941 का मतलब मार्केट यहां कहीं बिहेव कर रहा था 941 पर। ठीक है, तो जो यहां पर होल्ड करके बैठे थे, मैंने कहा एसएल कटे तो एसएल ले लेना, वेट मत करना, क्योंकि एसएल मतलब क्या, कॉल राइट्स बहुत हो रहे थे कि कहां पर 23,600 पर, 23,500 पर बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग आपको दिख भी रहा है। नीचे पिक दे रखा है 931 से 936 का मूव, कितने ज्यादा कॉल राइट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पिक देखिएगा। बैंक्स में तेजी है, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 944 पर मैंने बोला बैंक्स निकाल लेते हैं फटाफट से। बैंक में क्या है, 944 कहां है, 944 का मतलब ये है 944। ठीक है, यहां पर होल्ड कर सकते हैं। देखिए होल्ड करने के बाद भी क्या मूव मिला। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है कि निफ्टी अगर थोड़ा फटा तो ये अच्छा खासा मूव दे सकता है। ओके, 23,600 पर कॉल राइटिंग बढ़ रही है, 23,600 पे। अब देखिए कितने बजे बोला, 952 पे। तो 952 पे अगर आप देखेंगे, 952 पे मार्केट कहाँ था निफ्टी, 952 का मतलब यहाँ पर था मार्केट 952। ठीक है, 950 से 955 की कैंडल ये कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। ओके, निफ्टी बैंक 51,000 के बहुत करीब है, रेजिस्टेंस एरिया है अपसाइड वाला। एसएल छोटा कर लो। निफ्टी बैंक में 50-870 के ऊपर बैठे हैं, वो एसएल को ऊपर शिफ्ट कर दे। दिस इज कमेंट्री, मैं आपको कमेंट्री दिखा रहा हूं मार्केट किस तरीके से फटता गया और हमें ट्रेड देता गया। ठीक है, चलिए अच्छा फिर अगला क्या है कि
अच्छा टाइप करने जाओ तो एकदम फट जाता है, ठीक है। अच्छा ये मैंने बोला कितने 11 बजे, ओके। मार्केट देखिए जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था वो रेजिस्टेंस देखने को मिला और 600 के नीचे मार्केट ने डिप मार दिया, जबरदस्त डिप मारा है, ठीक है। अच्छा फिर मैं लिखने जा रहा था तो 9:11, ठीक है, 11:55 की कैंडल थी तो 11 बजे मैंने डाला कि यार लिखने जाओ तो फट जाता है मार्केट। फिर मैंने बोला इसमें कि निफ्टी अब इसके ऊपर ही देखना, ठीक है। पहले मैं 510 के आसपास देने वाला था, 510 का मतलब मार्केट यहां पर फटता, ठीक है, पर चला गया तो चला गया। फिर मेरा था कि 923 525 के ऊपर 23,525 ये, ठीक है। मार्केट देखिए फिर यहाँ पर निकला और कितना अच्छा मूव देके गया है, ठीक है, सस्टेन किया और फिर देखिए कितना ज़बरदस्त मूव है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बुक किया तो फिर मैंने अगली लाइन में भी बोला यहाँ पर कि निफ्टी में 23,548 के ऊपर अपसाइड एंट्री है, ठीक है। तो 23,548 अगर मैं लगाऊं तो ये 23,548 और 48 के ऊपर भी अच्छा खासा मूव दिया है निफ्टी ने। अगर आप देखेंगे लगभग 575 तक का मूव दिया है, ठीक है, जो वहां से पहले रिजेक्शन ले रहा था अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये चीज कमेंट्री है और ये हम सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान करते हैं। सेंटिमेंट लेवल्स पे मार्केट अच्छा मूव हमेशा देता है, ओके। तो अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, एक और मैं आपको दिखा रहा हूं जो जस्ट अभी मार्केट भागा, लास्ट पिक आपको दिखा रहा हूं। क्या कह रहा है निफ्टी बैंक में 51,180 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब मैं फटाफट से लगा लेता हूं निफ्टी बैंक और देखिए निफ्टी बैंक में 51,180 के ऊपर क्या हुआ है। 51,180 ये है, 51,180, ठीक है। अब देखें कहाँ मार्केट फट गया 180 के ऊपर, देख रहे हो आप, जबरदस्त 4 गुना हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। 110 रुपए का 550 तक चला गया है। अब आप सोच के चलिए कितना अच्छा खासा ट्रेड मिला है हमें 180 के ऊपर, ओके। तभी कहता हूं सेंटिमेंट लेवल पे करोगे, इधर उधर लेना छोड़ दो, आपको अच्छा मूव डेफिनेटली मिलेगा। और निफ्टी में भी बोला है 23,548 के ऊपर, तो निफ्टी में भी देखिए कितना जबरदस्त मूव मिला है 23,548 के ऊपर। देखिए मार्केट फटता ही जा रहा है 23,548 के ऊपर। देखिए इसको मैं मूव कर लेता हूं 23,548, ये है पूरा 47-48, ये देखिए मूव दिया, कितना जबरदस्त मूव दिया, ओके। तो अगर भी आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, सेंटिमेंट लेवल्स को निकालना करना सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इधर उधर सर्च मत करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीटीएसटी के बारे में। देखिए लास्ट डे हमारा बीटीएसटी का प्लान क्या था। देखिए लास्ट डे हमारा ये था कि 560-570 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ से अपसाइड प्लान करेंगे। और देखिए यहां से मार्केट गैप अप खुला और लगभग 70 पॉइंट पर गिफ्ट निफ्टी शुरुआत में 90 पॉइंट 100 पॉइंट के दिखा रहा था, पर नहीं हुआ, वो भी टूट गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ओके। ओपन होते ही हमने बुक किया, ठीक है। चलिए अब कल के लिए क्या प्लान है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इवेंट क्या है, मार्केट में हो क्या रहा है, सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट ने आज ये डिप क्यों दिया, तो आप समझ के चलिए आज बहुत सारा ब्लॉक डील्स था मार्केट में, बहुत सारा। जैसे अगर मैं बात करूंगा इंडस टावर की, इंडस टावर में आज ब्लॉक डील था। इंडस टावर में ब्लॉक डील ये था कि भाई कि वोडा अपना शेयर यहां पर बेचेगा, सेल करेगा वोडा, ठीक है। और हाथों हाथ खरीदा है किसने, भारतीय एयरटेल ने, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज आई इस वजह से। तो क्या हुआ, जहां पर भी ब्लॉक डील्स हुई, सेलिंग पर्पस ब्लॉक डील्स हुई और वहां पर उस पर बाइंग भी देखने को मिली है, ठीक है। तो मार्केट देखो बढ़ते ही जा रहा है, क्या जबरदस्त मार्केट, पूरा रिकवर हो गया यार, पूरा रिकवर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अपना मार्केट तो आज ओपन है, ठीक है, कल भी ओपन होगा। पर अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट कल बंद रहने वाला है, ठीक है, ओके, इन द बिहाफ ऑफ जून 3 इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है वेडनेसडे 19 जून 3 नेशनल इंडिपेंडेंस डे की वजह से मार्केट आज बंद रहेगा, ठीक है। तो आप उस क्यूज पर भी आप ट्रेड नहीं कर सकते कि कल मार्केट कितना बड़ा गैप अप, किस हिसाब से मार्केट अपने हिसाब से कल के लिए ओपन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कल रात को यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूंगा तो फिर लगातार आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं एक बार निकाल लेता हूं कि ये जो डाउ है वो कल भी लगातार दूसरे दिन ग्रीन में बंद हुआ है, ठीक है, विच इज वेरी पॉजिटिव चीज, ओके, है ना। और मार्केट में तेजी बनते हुए अब नजर आ रही है, रेट कट बहुत क्लोज है, सितंबर की मैं आसपास देख सकते हैं। और वहीं अगर आप बात करेंगे एसएनपी और नैस्डैक, तो वो अच्छा खासा मूव कर रहे हैं और हाई पर हाई लगाते जा रहे हैं, ठीक है। आईटी स्टॉक्स में बहुत तेजी देखने को मिली है। और एक और गुड न्यूज है क्या कि एनवीडिया एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, ठीक है,
है ना, एनवीडिया एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है इन दी टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एनवीडिया, ठीक है। तो टेक कंपनीज में तेजी है, पर इंडिया में इतनी खास तेजी देखने को नहीं मिली, 1% 8% के आसपास चल रहा है, ठीक है। ओके, फटने का टाइम आएगा, ठीक है, जरूर आएगा, इंडिया में भी जरूर फटेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या प्लान है। देखिए, एक ही चीज में आप प्लान कर सकते हैं, मार्केट इन अ बुल रन। ओके, अगर आप यहां से गैप अप का प्लान कर रहे हैं तो देखिए मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया, आज की ओपनिंग के आसपास मार्केट आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अगर मार्केट यहां से 22,600 के ऊपर ही रहता है, ठीक है, तो आप यहां से गैप अप का प्लान कर सकते हैं, मार्केट कैन बी गैप अप टुमारो। ओके, अच्छा, अगर मार्केट यहां से टूट जाता है और ये जो इसने लो बनाया था, यहां पर रिसेंट लो इसने बनाया कौन सा, 23,520, ठीक है, इसके नीचे अगर चला जाता है तो गैप डाउन पॉसिबल है कल के दिन मार्केट, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि आपको गैप डाउन के बारे में सोचना चाहिए, अगर मार्केट नीचे भी जाए तो गैप डाउन मत सोचना। ओके, पर 520 को नहीं तोड़ेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो गैप डाउन तो अगर ले भी जा रहे हैं, 520 को तोड़ भी देता है तो कम क्वांटिटी से प्लान करना। ओके, गैप अप कैन बी पॉसिबल टुमारो मार्केट। ओके, बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान नहीं करना, मार्केट इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है। क्लियर है, प्लान कर रहे हैं तो 100% रिस्क को कंसीडर करके करें। ओके, क्योंकि बीटीएसटी है, 100% गैम्बल है। ओके, तो प्लान करें तो आप ऐसे ही प्लान करें, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। ओके, और आप देख रहे होंगे हमारा टेक्निकल एनालिसिस कितना करेक्ट होता हुआ नजर आता है। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।